आपने टाइटल सही पढ़ा है। काम वासना की ऊर्जा का रूपांतरण करो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक प्राचीन रहस्य है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले खोजा था। यह वीडियो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां आप समझेंगे कि जिसे दुनिया अक्सर पाप और पतन का कारण मानती है, वही शक्ति कैसे आपके भीतर आध्यात्मिक प्रकाश बन सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे काम वासना का वास्तविक स्वरूप। क्या यह केवल वासना है या यह भीतर छिपी हुई ऊर्जा का स्रोत है? फिर हम जानेंगे उन यौगिक और तांत्रिक साधनाओं में प्राणायाम, मुद्रा, बंध और ध्यान जिनसे मनुष्य अपनी यौन ऊर्जा को केवल दबाता नहीं बल्कि उसे एक दिव्य शक्ति में बदल देता है। इसके बाद हम सुनेंगे उस अद्भुत अवस्था के बारे में जब साधक ऊर्ध्वरेता योगी बन जाता है। कहते हैं कि उस समय उसके शरीर से कमल की सुगंध आने लगती है और उसका जीवन ही तपस्या का रूप ले लेता है। और अंत में आपको मिलेगा एक संतुलित और व्यावहारिक मार्ग जिसमें न तो कठोर दमन होगा, न ही संसार से भागना पड़ेगा, बल्कि यह एक ऐसा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका होगा जिसे आज का साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में अपना सकता है। सोचिए जरा, अगर वही शक्ति जो इंसान को नीचे गिरा देती है, वही आपके भीतर ऐसी ज्योति बन जाए जो आपके मस्तिष्क को तेज और प्रकाश से भर दे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। काम वासना का वास्तविक स्वरूप। काम वासना, यह शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में केवल एक ही छवि आती है, शारीरिक इच्छा, पाप, कमजोरी। लेकिन क्या यही इसकी पूरी सच्चाई है? ऋषि मुनियों ने कहा है, यह केवल वासना नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी हुई सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। वही ऊर्जा जिससे एक साधारण बीज से पूरा वृक्ष जन्म लेता है, वही शक्ति जिससे नया जीवन अस्तित्व में आता है। अगर यह शक्ति नीचे की ओर बहती रहे तो यह मनुष्य को बार बार मोह और आसक्ति में बांध देती है, लेकिन यदि यही ऊर्जा ऊपर की ओर उठे तो यही साधक को बना देती है तेजस्वी, मेधावी और आत्म प्रकाशित। तो सवाल यह नहीं है कि काम वासना पाप है या पुण्य। असली सवाल यह है, आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्या यह शक्ति आपको खींचकर नीचे ले जाएगी या आप इसे रूपांतरित करके अपनी आत्मा को ऊपर उठाएंगे? यही है काम वासना का वास्तविक स्वरूप। चलिए तो चलते हैं अब ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। तांत्रिक श्वास तकनीकें। सनातन योग परंपरा में यह माना गया है कि श्वास ही जीवन का सेतु है। श्वास साधारण हवा नहीं है, बल्कि इसमें प्राण शक्ति बहती है। यही प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की काम शक्ति को भी नियंत्रित और रूपांतरित करने की कुंजी है। तंत्र और योग दोनों में श्वास को केवल शारीरिक क्रिया नहीं माना गया, बल्कि इसे आध्यात्मिक साधना का आधार कहा गया। जब हम सचेत रूप से सांस को नियंत्रित करते हैं तो हम भीतर की उग्र इच्छाओं और विकारों को शुद्ध करके उन्हें ऊपर की ओर चढ़ा सकते हैं। पहला, चक्र श्वास विधि। तांत्रिक साधक कहते हैं कि यौन ऊर्जा का मूल केंद्र मूलाधार चक्र है। जब यह ऊर्जा केवल नीचे की ओर बहती है तो यह व्यक्ति को भोग और वासना में बांध देती है, लेकिन जब श्वास के माध्यम से इसे ऊपर उठाया जाता है तो यही ऊर्जा ओज, तेज और आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। सबसे पहले साधक गहरी और लयबद्ध श्वास लेता है, फिर वह कल्पना करता है कि श्वास के साथ यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठ रही है। धीरे धीरे यह ऊर्जा स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा होते हुए सहस्रार मतलब सिर का सर्वोच्च चक्र तक पहुंचती है। हर चक्र पर यह ऊर्जा रुककर साधक को शुद्ध करती है। अंततः जब यह ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो साधक को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए इसे कुंडलिनी आरोहण की श्वास विधि भी कहा जाता है। दूसरा, प्राणायाम तकनीकें। प्राणायाम काम ऊर्जा के रूपांतरण का सबसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। अनुलोम विलोम, यह नाड़ियों को शुद्ध करता है। इड्डा और पिंगला नाड़ी का संतुलन यौन ऊर्जा को स्थिर करता है और इसे ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना की ओर ले जाता है। भ्रामरी प्राणायाम, गुनगुनाती मधुमक्खी जैसी ध्वनि के साथ किया जाने वाला यह प्राणायाम मस्तिष्क को शांत करता है और काम ऊर्जा को मानसिक शक्ति में बदलता है। तांत्रिक श्वास तकनीकें केवल सांस लेने की क्रिया नहीं है, ये वे साधन हैं जिनसे मनुष्य अपनी सबसे प्रबल ऊर्जा काम शक्ति को नीचे की ओर बहाने की बजाय ऊपर उठाकर तप, साधना और दिव्यता में बदल सकता है। ऋषि कहते हैं, श्वास को साधो तो मन साध जाएगा, मन साधो तो इंद्रियां साध जाएंगी और इंद्रियां साधो तो आत्मा प्रकट हो जाएगी। यौगिक अभ्यास लस्ट को दिव्य ऊर्जा में बदलने का सबसे सशक्त मार्ग। योग। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक इसी पर शोध किया और पाया कि यदि शरीर को आसन, मुद्रा और बंधों से अनुशासित किया जाए तो काम ऊर्जा को नष्ट नहीं बल्कि रूपांतरित किया जा सकता है। यही ब्रह्मचर्य साधना का असली विज्ञान है। विशिष्ट आसन
जिसमें पहला है सर्वांगासन। जब हम सर्वांगासन करते हैं तो पूरा रक्त प्रवाह सिर और मस्तिष्क की ओर जाता है। आयुर्वेद कहता है कि वीर्य शुक्र धातु का सार है, यह नीचे की ओर प्रवाहित होता है। सर्वांगासन इस प्रवाह को ऊपर की ओर खींचने में मदद करता है। इससे मस्तिष्क, पीनियल ग्रंथि और सहस्रार चक्र सक्रिय होते हैं। परिणाम, लस्ट का दबाव घटकर बुद्धि और ध्यान में बदल जाता है। दूसरा, हलासान। यह आसन रीढ़ की हड्डी को खींचता है और नाड़ी शोधन का कार्य करता है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि रीढ़ ही ऊर्जा का राजमार्ग है। हलासन से प्रजनन अंगों में रक्त प्रवाह संतुलित होता है और मन काम वासना से हटकर शांत होता है। यह आसन मस्तिष्क को ठंडक देता है, जिससे काम और क्रोध दोनों नियंत्रण में रहते हैं। तीसरा, उष्ट्रासन छाती और हृदय क्षेत्र खोलता है। अनाहत चक्र सक्रिय होने से व्यक्ति की ऊर्जा वासना से प्रेम और करुणा की ओर रूपांतरित होती है। जब ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तो लस्ट से लव में बदल जाती है। चौथा, भुजंगासन। यह आसन कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का साधन है। पेट और जननेंद्रिय क्षेत्र की नसों को उत्तेजित करता है और काम ऊर्जा को नियंत्रित कर ऊपर उठाता है। इसलिए इसे अक्सर ब्रह्मचारी पोज भी कहा जाता है। पांचवां, धनुरासन। यह आसन शरीर को एक धनुष की तरह बनाता है। धनुष का अर्थ है शक्ति का संचार और नियंत्रण। इससे प्रजनन अंग मजबूत होते हैं, लेकिन ऊर्जा बाहर निकलने की बजाय रीढ़ के रास्ते ऊपर उठती है। लस्ट से रेस्टलेसनेस खत्म होकर व्यक्ति में ऊर्जा और स्टैमिना बढ़ता है। अब जाट है कुछ मुद्राएं और बंध। फर्स्ट है मूल बंध। इसे रूट लॉक भी कहा जाता है। जब साधक श्रोणितल की मांसपेशियों को कसता है तो ऊर्जा का रिसाव रुक जाता है। कल्पना कीजिए जैसे पानी का टैंक लीक हो रहा हो। यदि आप निचले हिस्से को बंद कर दें तो पानी ऊपर की ओर भरने लगता है। यही कार्य मूल बंद करता है। यह काम ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार तक चढ़ने का मार्ग खोलता है। सेकंड, वज्रोली मुद्रा। यह तांत्रिक और अत्यंत उन्नत साधना है। साधारण योगी इसे अभ्यास के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वीर्य को रोके रखने और उसकी दिशा पलटने की क्षमता विकसित करनी होती है। वज्रोली मुद्रा से शरीर की सेक्सुअल फ्लूइड एनर्जी से स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलती है। योग ग्रंथों में कहा गया है, यो वज्रोली संभ्यस्य स ब्रह्मचारी सदा भवेत, अर्थात जो वज्रोली का अभ्यास करता है वह सहज ही ब्रह्मचारी हो जाता है। यौगिक अभ्यास केवल शरीर को मोड़ना तोड़ना नहीं है, यह एक सट्टल एनर्जी साइंस है। आसन शरीर को संतुलित करते हैं, मुद्राएं और बंध ऊर्जा का रिसाव रोकते हैं, और जब यह ऊर्जा ऊपर उठती है तो लस्ट से लाइट, काम से ध्यान, वीर्य से ओज बन जाता है। इसीलिए आर्ष्य कहते थे, योग ही काम ऊर्जा को दिव्यता में बदलने का सबसे सशक्त साधन है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान और विजुअलाइजेशन। जब हम लस्ट को स्पिरिचुअल पावर में बदलने की बात करते हैं तो उसका सबसे शक्तिशाली माध्यम है ध्यान और विजुअलाइजेशन। शास्त्रों में इसे धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि की यात्रा कहा गया है। कुंडलिनी ध्यान हमारे शरीर का ऊर्जा स्रोत मूलाधार चक्र है। यही वो स्थान है जहां काम ऊर्जा संग्रहित रहती है। सामान्य इंसान इस ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख में खर्च करता है, लेकिन साधक इस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। स्वर्णिम प्रकाश की विजुअलाइजेशन। कल्पना करो कि जब तुम गहरी सांस लेते हो तो ये ऊर्जा एक स्वर्णिम प्रकाश के रूप में मूलाधार से उठ रही है। यह कोई काल्पनिक खेल नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक तकनीक है। विजुअलाइजेशन से मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। रीढ़ के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाह। अब उस गोल्डन एनर्जी को रीढ़ की हड्डी से ऊपर ले जाओ। जब यह ऊर्जा स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार तक पहुंचती है तो काम ऊर्जा धीरे धीरे प्रेम, करुणा, ज्ञान और दिव्यता में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। उच्च चक्रों में परिष्करण। सहस्रार चक्र पर पहुंचकर यही शक्ति अब केवल लस्ट नहीं रहती, बल्कि ब्रह्म चेतना से जुड़ जाती है। यही वह अवस्था है जिसे योगी ऊर्ध्वरेता कहते हैं। विजुअलाइजेशन का प्रभाव एक न्यूरोसाइंस कहता है, दिमाग कल्पना और वास्तविक अनुभव में फर्क नहीं करता। अगर तुम बार बार विजुअलाइजेशन करोगे कि मेरी सेक्सुअल एनर्जी ऊपर उठ रही है, तो नर्वस सिस्टम वैसा ही महसूस करेगा। 2, तनाव और वासना पर नियंत्रण। जब लस्ट उठता है, साधक उस एनर्जी को तुरंत विजुअलाइजेशन से रीडायरेक्ट कर देता है। इससे अनियंत्रित कामना धीरे धीरे शांति और फोकस में बदलती है। 3, शास्त्रीय प्रमाण। उपनिषदों और तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि मनसा कल्पितम वस्तु कर्मणा भवति, यानी जो मन में बार बार कल्पना की जाती है वही धीरे धीरे वास्तविक बनती है। प्रैक्टिस कैसे करें? 1, शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी रखो। 2, 10 से 15 गहरी सांसें लो और मन को शांत करो। 3, कल्पना करो कि मूलाधार में एक लाल ऊर्जा का गोला है। 4, सांस के साथ उसे ऊपर उठाओ और उसे स्वर्णिम प्रकाश में बदलते हुए देखो। 5, हर चक्र पर थोड़ी देर ठहरो। अनाहत पर प्रेम, विशुद्धि पर पवित्र वाणी, आज्ञा पर ज्ञान की रोशनी। 6, सहस्रार पर उस प्रकाश को ब्रह्मांड में विलीन होते देखो। आधुनिक दृष्टि से महत्व,
आज का इंसान लस्ट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में अपनी एनर्जी घमवा रहा है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन ही वो तरीका है जिससे माइंड क्लियर होता है, लस्ट कंट्रोल होता है, विल पावर स्ट्रांग होती है और सेक्सुअल एनर्जी डिवाइन क्रिएटिविटी में बदलती है। निष्कर्ष यही है कि ध्यान और विजुअलाइजेशन लस्ट को डिवाइन पावर में बदलने का सबसे सीधा और प्रैक्टिकल तरीका है। अगर आपको ध्यान और विजुअलाइजेशन में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ग्रो टाइप करो। अगर 500 ऐसे कमेंट आते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भक्ति योग दृष्टिकोण। जब हम लस्ट को डिवाइन पावर में बदलने की बात करते हैं तो केवल ध्यान या तपस्या ही नहीं, बल्कि भक्ति का मार्ग भी उतना ही प्रभावशाली है। भक्ति योग, जिसे श्रीमद् भागवत गीता में भी प्रमुख स्थान दिया गया है, हमें यह सिखाता है कि यौन ऊर्जा को दिव्य प्रेम में कैसे बदलें। यौन ऊर्जा से दिव्य प्रेम तक लस्ट का मूल है इच्छा। जब यह इच्छा शारीरिक सुख तक सीमित रहती है तो हमें बांधती है, लेकिन जब यही इच्छा भगवान से जुड़ने की हो जाती है तो वही शक्ति हमें मुक्त कर देती है। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, जब साधक किसी रूप, मंत्र या भगवान के नाम में तल्लीन हो जाता है तो लस्ट की एनर्जी धीरे धीरे डिवोशन में बदलने लगती है। कृष्णार्पणमस्तु। हर विचार, हर भावना और हर इच्छा भगवान को अर्पित हो जाए। लस्ट उठे भी तो उसे सप्रेस मत करो, बल्कि कहो, हे प्रभु, यह भी आपकी शक्ति है, मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रैक्टिकल टेक्निक 1। जब भी कामना उठे तुरंत किसी भजन, मंत्र या भगवान के नाम में मन को लगाओ। 2। विजुअलाइजेशन करो कि तुम्हारी एनर्जी हृदय चक्र में जाकर भगवान के प्रति प्रेम में बदल रही है। 3। रोजाना जप या कीर्तन से मन को प्योर बनाओ। मॉडर्न साइकोलॉजी कनेक्शन। लस्ट का सबसे बड़ा कारण है खालीपन और इमोशनल वॉइड। जब इंसान डिवाइन लव से भर जाता है तो लस्ट की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। स्टडीज भी कहती हैं कि हायर इमोशनल अटैचमेंट से सेक्सुअल डिजायर्स की इंटेंसिटी बदल जाती है। यही है भक्ति योग का साइंस। निष्कर्ष, भक्ति योग लस्ट को दबाता नहीं, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन लव में बदल देता है। 5। ऊर्ध्वरेता योगी की अवधारणा। ऊर्ध्वरेता का शाब्दिक अर्थ है वह साधक जिसकी वीर्य शक्ति हमेशा ऊर्ध्वगामी रहती है, यानी नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। वीर्य मतलब जीवन ऊर्जा। शास्त्रों में कहा गया है कि वीर्य ही मनुष्य का तेज और बल है। साधारण व्यक्ति इस ऊर्जा को बार बार नष्ट करता है, लेकिन योगी इसे संरक्षित और ऊर्ध्वमुखी करता है। यही ऊर्जा जब मस्तिष्क तक पहुंचती है तो प्रतिभा, बुद्धि और आध्यात्मिक तेज में बदल जाती है। ऊर्ध्वरेता बनने की प्रक्रिया एक ब्रह्मचर्य पालन, केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि सोच और कल्पना तक का शुद्धिकरण। 2। प्राणायाम और ध्यान। सांसों के माध्यम से वीर्य शक्ति को रीढ़ से ऊपर उठाना। 3। ध्यान प्लस मंत्र जप। मन को बार बार दिव्य लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। ऊर्ध्वरेता का प्रभाव मानसिक स्तर पर मेमोरी, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाते हैं। शारीरिक स्तर पर शरीर रोगों से मुक्त और ऊर्जावान रहता है। आध्यात्मिक स्तर पर साधक धीरे धीरे दैवी गुणों से भर जाता है और उसका जीवन तपस्या की गवाही देने लगता है। शास्त्रीय प्रमाण। मनुस्मृति कहती है, वीर्यस्य रक्षणम धर्मः। वीर्य की रक्षा ही धर्म है। योग शास्त्र में कहा गया है कि ऊर्ध्वरेता योगी का तेज इतना प्रखर होता है कि वह केवल उपस्थिति से ही दूसरों को प्रभावित कर सकता है। आधुनिक दृष्टि, साइंस मानता है कि वीर्य में हजारों प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। जब ये संरक्षित रहते हैं तो बॉडी और ब्रेन दोनों हाई पोटेंशियल पर काम करते हैं। यही कारण है कि ऊर्ध्वरेता योगी को वॉकिंग पावर हाउस ऑफ ऊर्जा कहा गया है। निष्कर्ष, ऊर्ध्वरेता केवल नोएफैप नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें लस्ट ऊर्जा को ब्रह्म ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ऊर्ध्वरेता योगी की अवधारणा। ऊर्ध्वरेता शब्द संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है वह योगी जिसने अपनी यौन ऊर्जा को केवल भौतिक सुख में नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे ऊपर की ओर रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना नाड़ी से उठाकर आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया। यह केवल दमन नहीं है, बल्कि रूपांतरण की प्रक्रिया है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि वीर्य शच ओजस का बीज है। यदि यह नीचे की ओर व्यर्थ होता है तो केवल अस्थायी सुख मिलता है, लेकिन यदि इसे ऊर्ध्वमुख किया जाए तो यह ओजस में बदल जाता है, जिससे मनुष्य दिव्य शक्तियों का अनुभव करता है। ऊर्ध्वरेता योगी की विशेषताएं। 1। वीर्य का ओजस में रूपांतरण। जैसे दूध से घी बनने पर उसकी गुणवत्ता और मूल्य बदल जाते हैं, वैसे ही जब वीर्य का संरक्षण और साधना की जाती है तो यह शारीरिक द्रव्य से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति ओजस में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजस मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऊर्जा देता है, स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को तीव्र करता है। 2। मस्तिष्क में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय। योगियों का कहना है कि ब्राह्मण रंध्र पर जब ऊर्जा पहुंचती है तो मनुष्य को दिव्य प्रकाश और ज्ञान का अनुभव होता है। यही कारण है कि ऊर्ध्वरेता योगी को अक्सर तेजस्वी, शांत और गहन बुद्धिमान माना जाता है। 3।
शरीर से कमल की सुगंध आना। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि जब वीर्य पूरी तरह ओजस में बदल जाता है तब साधक के शरीर से प्राकृतिक सुगंध प्रस्फुटित होती है। यह कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव है। यह संकेत है कि साधक का शरीर अब साधारण नहीं, बल्कि दिव्य साधना का मंदिर बन चुका है। 4, पूर्ण यौन नियंत्रण। ऊर्ध्वरेता योगी अपनी वासनाओं के गुलाम नहीं होते। उनका मन स्थिर, दृष्टि पवित्र और जीवन ईश्वराभिमुख होता है। उनके लिए यौन ऊर्जा केवल सुख का साधन नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति की सीढ़ी होती है। प्राप्ति के चरण। 1, संयम, सेल्फ कंट्रोल। यह पहला कदम है। साधक को अपने यौन विचारों, इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण करना होता है। इसका अर्थ रिप्रेशन नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। हर विचार को पहचानना और उसे सकारात्मक दिशा देना। 2, रूपांतरण। यहां साधक प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जप और यौगिक अभ्यासों के माध्यम से वीर्य ऊर्जा को उच्च प्राण शक्ति ओजस में बदलता है। जैसे नदी को सही दिशा में मोड़कर खेती की सिंचाई की जाती है, वैसे ही इस ऊर्जा को साधना के लिए मोड़ा जाता है। 3, उत्थान। इस अवस्था में साधक महसूस करता है कि उसकी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के मार्ग से ऊपर उठ रही है। कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होती है और चक्रों का जागरण होता है। 4, प्राप्ति। अंतिम चरण में साधक निर्विकल्प समाधि का अनुभव करता है। अब उसकी यौन ऊर्जा पूर्णतः दिव्य ऊर्जा में बदल चुकी होती है। यही वह स्थिति है जहां साधक को आनंद, शांति और ईश्वर दर्शन का अनुभव होता है। आहार और जीवन शैली। 1, सात्विक आहार। शरीर और मन की पवित्रता का स्रोत। हिंदू धर्म और योग दर्शन के अनुसार आहार सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि चेतना को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। दूध और घी ये अमृत तुल्य माने जाते हैं। दूध मन को शांति देता है और घी मस्तिष्क की स्मरण शक्ति व सूक्ष्म नाड़ियों को बल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घृतम जीवनस्य मेधा जनकः। घी मेधा, बुद्धि और ओजस को बढ़ाता है। खजूर और बादाम ये शुक्र धातु को पोषण देते हैं, लेकिन सात्विक गुण बनाए रखते हैं। यानी इनका सेवन शरीर को शक्ति देगा, पर वासना को नहीं जगाएगा। कद्दू के बीज, उड़द दाल, चावल, जौ ये ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करते हैं। विशेषकर उड़द दाल और जौ को ब्रह्मचर्य व्रती के लिए उत्तम कहा गया है, क्योंकि ये शारीरिक ताकत देते हैं पर इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करते। शहद, इसे प्राकृतिक प्राण ऊर्जा का भंडार कहा गया है। नियमित सेवन से नाड़ी तंत्र मजबूत होता है और मन में एकाग्रता आती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। अश्वगंधा वीर्य को स्थिर करता है, तनाव घटाता है। शतावरी सूक्ष्म नाड़ियों को शुद्ध करती है और काम ऊर्जा को प्रेम ऊर्जा में बदलने में मदद करती है। गोक्षुरा मूत्र संस्थान और प्रजनन तंत्र को संतुलित करता है। सफेद मूसली काम शक्ति का संतुलन, यानी न तो वासना को दबाता है न उकसाता, बल्कि संतुलित करता है। शिलाजीत, इसे पर्वतों का रस कहा गया है। यह वीर्य को ओजस में रूपांतरित करने की क्षमता बढ़ाता है। निष्कर्ष, सात्विक आहार का अर्थ यह नहीं कि केवल शाकाहार या फलाहार लें। इसका असली मतलब है ऐसा आहार लेना जिससे शरीर हल्का, मन शांत और ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके। 2, जीवन शैली संशोधन। ऊर्जा की दिशा बदलना। 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद। नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह शरीर और मन की प्राकृतिक शुद्ध प्रक्रिया है। अच्छी नींद से मस्तिष्क की कोशिकाएं विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती हैं, जिससे ऊर्जा बिखरने की बजाय सुरक्षित रहती है। शास्त्रीय प्रमाण। मनुस्मृति कहती है, वीर्यस्य रक्षणम धर्मः। वीर्य की रक्षा ही धर्म है। योग शास्त्र में कहा गया है कि ऊर्ध्वरेता योगी का तेज इतना प्रखर होता है कि वह केवल उपस्थिति से ही दूसरों को प्रभावित कर सकता है। आधुनिक दृष्टि, साइंस मानता है कि वीर्य में हजारों प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। जब ये संरक्षित रहते हैं तो बॉडी और ब्रेन दोनों हाई पोटेंशियल पर काम करते हैं। यही कारण है कि ऊर्ध्वरेता योगी को वॉकिंग पावर हाउस ऑफ ऊर्जा कहा गया है। निष्कर्ष, ऊर्ध्वरेता केवल नोएफैप नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें लस्ट ऊर्जा को ब्रह्म ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ऊर्ध्वरेता योगी की अवधारणा। ऊर्ध्वरेता शब्द संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है वह योगी जिसने अपनी यौन ऊर्जा को केवल भौतिक सुख में नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे ऊपर की ओर रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना नाड़ी से उठाकर आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया। यह केवल दमन नहीं है, बल्कि रूपांतरण की प्रक्रिया है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि वीर्य शच ओजस का बीज है। यदि यह नीचे की ओर व्यर्थ होता है तो केवल अस्थायी सुख मिलता है, लेकिन यदि इसे ऊर्ध्वमुख किया जाए तो यह ओजस में बदल जाता है, जिससे मनुष्य दिव्य शक्तियों का अनुभव करता है। ऊर्ध्वरेता योगी की विशेषताएं। 1, वीर्य का ओजस में रूपांतरण। जैसे दूध से घी बनने पर उसकी गुणवत्ता और मूल्य बदल जाते हैं,
वैसे ही जब वीर्य का संरक्षण और साधना की जाती है तो यह शारीरिक द्रव्य से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति ओजस में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजस मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऊर्जा देता है, स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को तीव्र करता है। 2. मस्तिष्क में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय। योगियों का कहना है कि ब्राह्मण रंध्र पर जब ऊर्जा पहुंचती है तो मनुष्य को दिव्य प्रकाश और ज्ञान का अनुभव होता है। यही कारण है कि ऊर्ध्वरेता योगी को अक्सर तेजस्वी, शांत और गहन बुद्धिमान माना जाता है। 3. शरीर से कमल की सुगंध आना। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि जब वीर्य पूरी तरह ओजस में बदल जाता है तब साधक के शरीर से प्राकृतिक सुगंध प्रस्फुटित होती है। यह कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव है। यह संकेत है कि साधक का शरीर अब साधारण नहीं बल्कि दिव्य साधना का मंदिर बन चुका है। 4. पूर्ण यौन नियंत्रण। ऊर्ध्वरेता योगी अपनी वासनाओं के गुलाम नहीं होते। उनका मन स्थिर, दृष्टि पवित्र और जीवन ईश्वराभिमुख होता है। उनके लिए यौन ऊर्जा केवल सुख का साधन नहीं बल्कि दिव्य शक्ति की सीढ़ी होती है। प्राप्ति के चरण। 1. संयम, सेल्फ कंट्रोल। यह पहला कदम है। साधक को अपने यौन विचारों, इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण करना होता है। इसका अर्थ रिप्रेशन नहीं बल्कि अवेयरनेस है। हर विचार को पहचानना और उसे सकारात्मक दिशा देना। 2. रूपांतरण। यहां साधक प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जप और यौगिक अभ्यासों के माध्यम से वीर्य ऊर्जा को उच्च प्राण शक्ति ओजस में बदलता है। जैसे नदी को सही दिशा में मोड़कर खेती की सिंचाई की जाती है, वैसे ही इस ऊर्जा को साधना के लिए मोड़ा जाता है। 3. उत्थान। इस अवस्था में साधक महसूस करता है कि उसकी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के मार्ग से ऊपर उठ रही है। कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होती है और चक्रों का जागरण होता है। 4. प्राप्ति। अंतिम चरण में साधक निर्विकल्प समाधि का अनुभव करता है। अब उसकी यौन ऊर्जा पूर्णतः दिव्य ऊर्जा में बदल चुकी होती है। यही वह स्थिति है जहां साधक को आनंद, शांति और ईश्वर दर्शन का अनुभव होता है। आहार और जीवन शैली। 1. सात्विक आहार। शरीर और मन की पवित्रता का स्रोत। हिंदू धर्म और योग दर्शन के अनुसार आहार सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि चेतना को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। दूध और घी ये अमृत तुल्य माने जाते हैं। दूध मन को शांति देता है और घी मस्तिष्क की स्मरण शक्ति व सूक्ष्म नाड़ियों को बल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घृतम जीवनस्य मेधा जनकः। घी मेधा, बुद्धि और ओजस को बढ़ाता है। खजूर और बादाम ये शुक्र धातु को पोषण देते हैं लेकिन सात्विक गुण बनाए रखते हैं, यानी इनका सेवन शरीर को शक्ति देगा पर वासना को नहीं जगाएगा। कद्दू के बीज, उड़द दाल, चावल, जौ ये ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करते हैं। विशेषकर उड़द दाल और जौ को ब्रह्मचर्य व्रती के लिए उत्तम कहा गया है क्योंकि ये शारीरिक ताकत देते हैं पर इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करते। शहद, इसे प्राकृतिक प्राण ऊर्जा का भंडार कहा गया है। नियमित सेवन से नाड़ी तंत्र मजबूत होता है और मन में एकाग्रता आती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। अश्वगंधा वीर्य को स्थिर करता है, तनाव घटाता है। शतावरी सूक्ष्म नाड़ियों को शुद्ध करती है और काम ऊर्जा को प्रेम ऊर्जा में बदलने में मदद करती है। गोक्षुरा मूत्र संस्थान और प्रजनन तंत्र को संतुलित करता है। सफेद मूसली काम शक्ति का संतुलन, यानी न तो वासना को दबाता है न उकसाता बल्कि संतुलित करता है। शिलाजीत, इसे पर्वतों का रस कहा गया है। यह वीर्य को ओजस में रूपांतरित करने की क्षमता बढ़ाता है। निष्कर्ष, सात्विक आहार का अर्थ यह नहीं कि केवल शाकाहार या फलाहार लें। इसका असली मतलब है ऐसा आहार लेना जिससे शरीर हल्का, मन शांत और ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके। 2. जीवन शैली संशोधन। ऊर्जा की दिशा बदलना। 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद। नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह शरीर और मन की प्राकृतिक शुद्ध प्रक्रिया है। अच्छी नींद से मस्तिष्क की कोशिकाएं विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती हैं जिससे ऊर्जा बिखरने की बजाय सुरक्षित रहती है। नियमित व्यायाम और योग। शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा को संतुलित करने के लिए शारीरिक परिश्रम जरूरी है। अगर व्यक्ति व्यायाम नहीं करेगा तो वह ऊर्जा वासना में बदल सकती है। योग और प्राणायाम से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है। डिजिटल डिटॉक्स आजकल सबसे बड़ा ऊर्जा क्षय का कारण है। अश्लील सामग्री और अति स्क्रीन टाइम, ये दोनों इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं और मस्तिष्क की डोपामिन प्रणाली को बिगाड़ देते हैं। जब इंसान इनसे दूरी बनाता है तो मस्तिष्क धीरे धीरे प्राकृतिक आनंद महसूस करने लगता है। सत्संग, अच्छी संगति, संगत ही रंगत है। अगर आपकी संगति सात्विक, सकारात्मक और आध्यात्मिक लोगों के साथ है तो आपका मन भी शुद्ध होगा। सत्संग से एक सटल एनवायरनमेंट बनता है जो ऊर्ध्वरेता बनने में सहायक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हिंदू धर्म में कहा गया है
यथा आहारः तथा विचारः, यानी जैसे आपका भोजन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे। तामसिक भोजन मांस, शराब, नशा, टांडा, वासना, आलस्य और अवसाद। राजसिक भोजन बहुत मसालेदार, तैलीय, चंचलता और बेचैनी। सात्विक भोजन फल, अनाज, दूध, घी। सखास शांति, शक्ति और ध्यान। इसी तरह जीवन शैली भी यह तय करती है कि आपकी यौन ऊर्जा नीचे की ओर गिरेगी या ऊपर उठेगी। अगर कोई साधक सचमुच यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में बदलना चाहता है तो उसे सात्विक आहार और सात्विक जीवन शैली अपनानी ही होगी। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि यह वह नींव है जिस पर ऊर्ध्वरेता योगी बनने की इमारत खड़ी होती है। वैज्ञानिक आधार और तंत्र। एक, जैविक रूपांतरण प्रक्रिया। मानव शरीर एक सूक्ष्म प्रयोगशाला है जहां हर क्षण ऊर्जा का निर्माण और रूपांतरण होता है। जब हम वीर्य संरक्षण की बात करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक धारणा नहीं है, बल्कि एक जैविक सत्य है। शरीर के अंदर वीर्य, सीमेन, केवल एक तरल पदार्थ नहीं है, बल्कि इसमें लाखों स्पर्म कोशिकाएं, प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स और ऊर्जा तत्व होते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि एक बूंद वीर्य बनाने में लगभग 40 बूंदें रक्त की ऊर्जा लगती हैं। इसका अर्थ है कि जब यह ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती तो शरीर उस ऊर्जा को संग्रहित और पुनः उपयोग कर सकता है। 2, तांत्रिक दृष्टिकोण तंत्र में वीर्य रूपांतरण को केवल जैविक स्तर पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक यज्ञ माना गया है। शिव शक्ति संयोग, इनर यूनियन। तंत्र कहता है कि हर साधक के भीतर शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा है। जब यौन ऊर्जा ऊपर उठती है और सहस्रार में पहुंचती है तब आंतरिक शिव शक्ति मिलन होता है। इसे ही तांत्रिक दर्शन में सच्चा विवाह कहा गया है। ध्यान के माध्यम से दिव्य मिलन। साधक जब ध्यान करता है तो वह इस ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख में न लगाकर उसे दिव्य आनंद, ब्लिस में बदल देता है। यह वह अवस्था है जहां साधक को लगता है कि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर मिल रहा है। भौतिक कार्य का आध्यात्मिक अभ्यास। तंत्र यह भी सिखाता है कि कोई भी भौतिक क्रिया, भोजन, श्वास, यहां तक कि यौन ऊर्जा भी दाज के अगर सही जागरूकता, अवेयरनेस से की जाए तो वह आध्यात्मिक अभ्यास बन सकती है। इसलिए तंत्र त्याग नहीं सिखाता बल्कि रूपांतरण सिखाता है। इस भाग से हमें यह समझ आता है कि वीर्य संरक्षण और ऊर्जा रूपांतरण कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह शरीर और चेतना के बीच एक वास्तविक जैव आध्यात्मिक प्रक्रिया है। विज्ञान कहता है कि यह ऊर्जा मस्तिष्क और शरीर को शक्ति देती है। तंत्र कहता है कि यह ऊर्जा हमें शिव शक्ति के दिव्य मिलन तक ले जाती है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, वीर्य की रक्षा करो, यही ओजस बनेगा और ओजस ही आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देगा। मान लो अब आप ये सब करके कि प्रकृति स्टार्ट कर चुके हैं, तभी अगर कुछ गलती हो जाए तो इसीलिए सावधानियां और चुनौतियां जरूरी है। काम वासना को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलना जितना महान लक्ष्य है उतना ही कठिन भी। इस मार्ग पर चलने वाले साधकों से सबसे बड़ी गलती होती है बलपूर्वक दमन करना। कई लोग सोचते हैं कि यदि वे अपनी इच्छाओं को जबरन दबा देंगे तो वे ब्रह्मचारी बन जाएंगे, लेकिन सच यह है कि दबाने से मन और शरीर दोनों में विकृति पैदा होती है। जैसे किसी नदी के प्रवाह को अचानक रोक दिया जाए तो बाढ़ आ जाती है, उसी तरह जब मन की इच्छाओं को बिना समझे दबाया जाता है तो मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं संयम और सब्लिमेशन जरूरी है, रिप्रेशन नहीं। दूसरी गलती होती है अचानक परिवर्तन की कोशिश। अगर किसी व्यक्ति ने कई वर्षों तक अशुद्ध भोजन, असंयमित जीवन और इंद्रियों की स्वतंत्रता का अभ्यास किया है तो वह अचानक ही तपस्वी जीवन अपनाए, यह संभव नहीं। यह प्रक्रिया क्रमिक है। धीरे धीरे जीवन शैली बदलना, धीरे धीरे इच्छाओं को रीडायरेक्ट करना और धीरे धीरे ध्यान योग की गहराई में उतरना ही सच्चा मार्ग है। तीसरी चुनौती है मार्गदर्शन का अभाव। यह मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए केवल किताबें पढ़कर या इंटरनेट देखकर इसे अपनाना सही नहीं है। जैसे डॉक्टर के बिना दवा खतरनाक हो सकती है, वैसे ही गुरु या अनुभवी साधक के मार्गदर्शन के बिना यह साधना कभी कभी मानसिक असंतुलन भी ला सकती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजय। अब सवाल उठता है, क्या पूर्ण ब्रह्मचर्य ही अनिवार्य है? इसका उत्तर है नहीं। गीता और उपनिषद दोनों बताते हैं कि विवाहित जीवन जीने वाले व्यक्ति भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। कुंजी है संयम और रूपांतरण। इसका मतलब है कि विवाह में भी यदि संबंध केवल भोग नहीं बल्कि प्रेम और संतुलन पर आधारित हो तो वह ऊर्जा साधना का हिस्सा बन सकती है। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक पवित्रता। केवल शारीरिक संयम काफी नहीं है। अगर शरीर संयमित है लेकिन मन वासनाओं में डूबा हुआ है तो साधना का कोई लाभ नहीं। मानसिक स्तर पर पवित्रता का अर्थ है शुद्ध विचार, शुद्ध कल्पनाएं और जीवन में उच्च उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करना। इसलिए चुनौतियों का समाधान है धैर्य रखना, गुरु का मार्गदर्शन लेना, क्रमिक साधना अपनाना,
शरीर और मन दोनों का संतुलन रखना, काम वासना को शक्ति में बदलना वास्तव में मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह केवल एक धार्मिक या दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्राचीन भारत में ऋषियों और योगियों ने इसे सिद्ध कर दिखाया। जब साधक इन 4 स्तंभों को अपनाता है तो उसकी यौन ऊर्जा स्वतः ही बदलकर ओजस और तेज में परिवर्तित होने लगती है। यह ओजस ही है जो व्यक्ति को आभामंडल, आकर्षण और बुद्धि की तीक्ष्णता प्रदान करता है। तंत्र, योग और प्राणायाम जैसी विधियां इस प्रक्रिया के तकनीकी उपकरण हैं। वहीं भक्ति और ध्यान साधना इसे भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई देती है। इसलिए यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक समग्र साधना है। शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास। आधुनिक जीवन में इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है ऊर्जा का संरक्षण और सही उपयोग। आज का युवा पूर्ण, अत्यधिक उत्तेजना और अनियंत्रित जीवन शैली के कारण अपनी सबसे बड़ी शक्ति को नष्ट कर देता है, जबकि वही ऊर्जा यदि साधना, पढ़ाई, रचनात्मकता और सेवा में लगाई जाए तो वह व्यक्ति साधारण से असाधारण बन सकता है। अंततः यह कहना उचित होगा कि काम वासना शत्रु नहीं है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है यदि इसे सही दिशा मिले। ये वही आग है जो हमें जला भी सकती है और रोशनी भी दे सकती है। साधक का काम है इस आग को दीपक की लौ में बदलना, न कि इसे जंगल की आग बनने देना।